प्रत्येक अच्छी वस्तु और हर एक उत्तम दान तो ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जो कभी बदलता नहीं और ना छाया के समान परिवर्तनशील है। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नए साल का शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर आप लोगों को इस नए साल में प्रचुर परिमाण में आशीर्वाद करे। तो हैप्पी न्यू ईयर 2024। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग परमेश्वर के चरणों में हम लोग खुद को समर्पित करते हैं, ताकि आज का जो वचन है उसको अच्छी तरह से हम समझकर अपने जीवन में अप्लाई कर सके। सामर्थ्य पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमें एक नया साल देखने का मौका दिया है और इस नए साल में हम चाहते हैं कि तेरा आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद हम अपने जीवन में देख पाए। तो जो लोग इस वीडियो के माध्यम से तेरे वचन को सुनेंगे, देखेंगे, उनके जीवन में तेरी आशीष बहुतायत से मिले। ये छोटी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, प्रत्येक जो अच्छी चीज है, प्रत्येक जो ब्लेसिंग है, प्रत्येक जो आशीर्वाद है, वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। यही बात यहाँ पर याकूब की पत्री 1 अध्याय का 17 पद में लिखा हुआ है और वो बदलता नहीं है। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हम व्यवहार करते हैं वो हमारा नहीं है, कि परमेश्वर ने सृष्टि किया है। इवन कि हमें भी परमेश्वर ने सृष्टि किया है और परमेश्वर जब आशीर्वाद देता है तो उसमें किसी तरह का मिक्स नहीं होता है, किसी तरह का उसमें भेजाल मिला हुआ नहीं होता है। जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अगर 10 अध्याय का हम लोग 22 पद में पढ़े तो लिखा है, यहोवा की आशीष ही से धन मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। यानी परमेश्वर के आशीष के साथ कोई भी समस्या, कोई भी दुख नहीं होता है। लेकिन आज अपने जीवन को आप लोग अगर अच्छी तरह से देखें तो आशीर्वाद तो कभी कभार ही देखने को मिलता है, लेकिन सारा जीवन हम दुखों के साथ अपना जीवन काट रहे हैं। दुखों के साथ ही लड़ाई करते हुए हमारा जीवन चल रहा है और हम रोते रोते अपना जीवन बिता रहे हैं। तो आज देखेंगे कि ये जो समस्या है, ये समस्या क्यों है, क्यों हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ है, क्यों हमारे जीवन में आशीष की कमी है और इस समस्या को कैसे हम सुलझाएं। यही सारे सवालों का उत्तर आज हम अपने वचन में, यानी परमेश्वर के वचन में हम लोग खोजने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये खेल है फ्रीडम ऑफ चॉइस का, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक महत्वपूर्ण पावर दिया है, वो है फ्रीडम ऑफ चॉइस। और ये फ्रीडम ऑफ चॉइस का ही खेल है। हम जो कुछ भी चुनेंगे उसी के अनुसार हमारा जीवन में घटित होगा। और इसके लिए अगर हम लोग देखें तो ये मेरा वचन नहीं है बल्कि परमेश्वर का है। हम लोग चलिए जाते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 11 अध्याय में, और 11 अध्याय का 26 और 27 पद में लिखा है, देखो मैं आज तुम्हारे सामने आशीष और शाप दोनों रखता हूं। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उन आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें देता हूं सुनो तो तुम्हें आशीष मिलेगा। तो परमेश्वर हमारे सामने चॉइस रखा है, इधर दूध की बोतल है और इधर जहर की शीशी है, दोनों सामने रखा हुआ है। एक बार हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आप जिसको चुनेंगे उसके अनुसार आपका जीवन ठहरेगा। तो परमेश्वर हमें एडवाइस करता है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को, यानी उनकी बातों को माने तो आशीष मिलेगा। क्लियर बात है, यहाँ पर है परमेश्वर की बातों को मानना है तो आशीष मिलेगा। और इसी 28 का, यानी व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय का 15 पद में जाए तो यहाँ लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की न सुने और जिन नियमों और विधियों की आज्ञा मैं आज तुम्हें दे रहा हूं उन सब को मानने में चौकसी न करे तो ये सब साप यानी अभिशाप तुम पर आ पड़ेगी और तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। तो परमेश्वर की बात नहीं मानना, उसकी विधियों पर नहीं चलना, ये हमारे जीवन में गलत चुनाव को दिखाता है और इसी गलत चुनाव के चलते जो अभिशाप है, जो साफ है हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन में आता है। और एक बार अगर वो आ गया तो आपको छोड़कर जाएगा ही नहीं, आप उसे भगा ही नहीं सकते हैं, सारा जीवन उसके साथ आपको काटना पड़ेगा। तो इस फ्रीडम ऑफ चॉइस को हमें सही ढंग से इस्तेमाल करना है 2024 साल में।
तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस फ्रीडम ऑफ चॉइस का चुनाव का नतीजा, सबसे पहले जो हमारे जो पेरेंट्स थे आदम और हवा, उनको ये फ्रीडम ऑफ चॉइस था। उन्होंने इस फ्रीडम ऑफ चॉइस को कैसे इस्तेमाल किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा उत्पत्ति की पुस्तक, और एक अध्याय में, अगर एक अध्याय में हम जाए तो यहाँ पर हम लोग को मिलता है परमेश्वर का क्रिएशन स्टोरी, कि 6 दिन में परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सृष्टि की, और उसमें हम भी हैं, यानी आदम और हवा भी है। और सृष्टि के बाद परमेश्वर मनुष्यों को ब्लेसिंग देने का काम करता है, जो हमें एक अध्याय का 28 पद में मिलता है। यहां लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। तो परमेश्वर ने अपनी सृष्टि पर पूरा अधिकार किसको दिया? आदम को दिया। परमेश्वर इतना से भी संतुष्ट नहीं हुआ, और स्पेशल गिफ्ट उनके लिए हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में अगर हम 8 से 10 पद को पढ़े तो परमेश्वर खुद इनके रहने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत उद्यान लगाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाए, उसमें आदम को जिसे उसने बनाया था रखा, और यहोवा परमेश्वर ने सब प्रकार के वृक्ष को जो देखने में मनोहर और खाने के लिए अच्छे थे भूमि में से उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष तथा भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो ये सुंदर बगान जिसमें चुन चुन कर परमेश्वर ने पेड़ लगाए थे, जिसमें जीवन का पेड़ भी यहाँ शामिल है, और यहाँ पर आदम को रखा। अब यहाँ पर फ्रीडम ऑफ चॉइस का खेल यहाँ पर शुरू होता है। जब हम 15 पद से पढ़ते हैं तो आगे घटना कुछ इस तरह से है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वह उसकी बागवानी और देखभाल करें। तो दोस्तों, हम इस पृथ्वी पर मालिक नहीं है, हम जो कुछ भी इस्तेमाल करते हो परमेश्वर का दिया हुआ है, हम केयर टेकर है, स्टुअर्ड है। और यहाँ पर उस उद्यान में आदम को उसकी देखभाल करने के लिए रखा गया था, और परमेश्वर ने उनका पारिश्रमिक के रूप में क्या दिया, चलिए हम आगे देखते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह कहकर आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी पेड़ का फल बेखटके खा सकता है, परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसमें से कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। तो यहाँ पर जो पेड़ जितने भी थे, इवन के जीवन का पेड़ भी था, वो आदम के नाम पर था। सिर्फ एक पेड़ था जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़, जिसके बारे में परमेश्वर ने चेतावनी दी थी, ये जहर की शीशी है, इसमें से एक बूंद भी नहीं पीना, और जिस दिन इसमें से तुम खाओगे पियोगे उसी दिन तुम क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा। तो कितना सुखी जीवन था उनका, किसी तरह का अभाव, किसी तरह का कमी नहीं थी उनके जीवन में। लेकिन बाद में उनकी जो चुनाव का जो फ्रीडम था उसका इस्तेमाल हुआ, और उस चुनाव का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं दोस्तों। तो किस तरह से शैतान उनके जीवन में इंटरफेयर करता है, उनका वेल विशर बनकर कैसे उनको कन्विंस करता है, चलिए हम लोग देखते हैं। और उसके लिए हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में जाएंगे। यहाँ पर शैतान सांप का रूप पकड़कर हवा के पास आता है, और वह स्त्री से कहता है, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष में से न खाना? किस तरह से तोड़ मरोड़ कर क्वेश्चन किया है। यहाँ पर वेल विशर बनकर शैतान आया है, बोलता है कि मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि सुना है कि परमेश्वर ने तुम्हें खाने से मना किया है। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि मैंने सुना है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस बगान का किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते, किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते, यानी खा ही नहीं सकते। कैसे तोड़ मरोड़ कर सवाल करता है। तब हवा ने सांप को यानी शैतान को क्या उत्तर दिया? स्त्री ने सर्प से कहा, वाटिका के वृक्षों के फल तो हम खा सकते हैं, परंतु उस वृक्ष के फल में से जो वाटिका के बीचों बीच है,
परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसमें से खाना और ना ही उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर तो जानता है कि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी शैतान क्या करता है, हमारा फ्रेंड, हमारा रिलेटिव, हमारा वेल विशर बनकर आता है और हमें भी परमेश्वर की बातों के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए, चुनाव करने के लिए कन्विंस करता है। यहां पर क्या बोल रहा है, स्त्री ने बताया कि जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। यहां शैतान क्या बोलता है, तुम कभी नहीं मरोगे, बल्कि तुम परमेश्वर बन जाओगे, तुम मालिक बन जाओगे। और ये फ्रीडम ऑफ चॉइस का गलत रिजल्ट यहां पर हम लोग देखते हैं। आगे क्या होता है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, आंखों के लिए लुभावना तथा बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने उसका फल तोड़कर खाया और साथ ही साथ अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। देख लीजिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस का गलत चुनाव। जो 20 की बोतल थी उसको इन लोगों ने चुना, किसके कहने पर, शैतान के कहने पर। अब रिजल्ट भी देख लेते हैं, रिजल्ट क्या हुआ। इसी 3 अध्याय का अगर 23 और 24 में डालते हैं तो क्या वो लोग को परमेश्वर ने बगान में रहने दिया, निकाल बाहर किया। यहां पर लिखा है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया कि उसी भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। अतः उसने आदम को बाहर निकाल दिया तथा जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा करने के लिए अदन के बगीचे के पूर्व की ओर करूबों का और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया। तो गलत चुनावों का नतीजा क्या हुआ दोस्तों, कि उतना सुंदर बगान जहां पर जीवन के वृक्ष का फल खाने का सौभाग्य उनको मिलता था, उसमें से निकाल बाहर किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम लोग 17 पद से पढ़े तो और भी उनके जीवन में क्या क्या घटा उसको हम लोग देख पाएंगे। तब आदम से उसने कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानकर उस वृक्ष का फल खाया जिसके विषय में मैंने आज्ञा देकर कहा था कि तू उसमें से न खाना, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर कठिन परिश्रम के साथ खाया करेगा, वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। तू खेत का साग पात ही खाया करेगा, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है, अतः मिट्टी में फिर से मिल जाएगा। तो दोस्तों, एक गलत चुनाव का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। रोमियो 5 अध्याय का 12 पद में क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति के पाप करने के कारण मृत्यु आया और मृत्यु पूरे मनुष्य जाति में फैल गया, क्योंकि सबने पाप किया। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति के गलत चुनाव का रिजल्ट आज तक हम भुगत रहे हैं। ये तो हो गया इतिहास दोस्तों, कि हमारे आदि माता पिता को यानी आदम और हवा को फ्रीडम ऑफ चॉइस था, हम लोगों ने गलत चुनाव किया। आज हमारे सामने भी सेम क्वेश्चन खड़ा है दोस्तों, कि हम अपने जीवन में क्या फ्रीडम ऑफ चॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी के कारण रिजल्ट है। तो सबसे पहला हमें जानना है कि वह जो जहर की शीशी है वो को क्या है और जो दूध की बोतल है वह क्या है। दोनों में फर्क अगर हम नहीं कर पाते हैं, अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो मृत्यु से हमें कोई नहीं बचा सकता है। आप दूध के साथ जहर की शीशी को, जहर को मिला दीजिए, तो उस दूध को जो भी खाएगा उसका मृत्यु होगा ही होगा। चाहे एक ड्रॉप आप मिलाइए, एक ड्रॉप काफी है मनुष्य को मारने के लिए। तो उसी तरह से हमें पहचानना है कि कौन है जो जहर की शीशी है और कौन है दूध, और दोनों को सेपरेट करना है। और पहला काम हमारा क्या होगा कि उस जहर की शीशी से दूर रहना, उसे अपने से दूर करना, तभी हम सही ढंग से अपने चुनाव में सफल होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वह जहर की शीशी आदम के समय में क्या था, भले और बुरे का पेड़, फल। अब हमारे समय में क्या है, हमारे लिए क्या है जिसको हमें हाथ नहीं देना है या जिसे हमें इस्तेमाल नहीं करना है।
तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा लेवियों की पुस्तक, और लेवियों की पुस्तक का हम लोग अगर 27 अध्याय का 30 पद को पढ़े तो लिखा है, इस प्रकार भूमि की उपज का सारा दसवांश, चाहे भूमि के बीज का हो चाहे वृक्ष के फल का हो, वह यहोवा ही का है और वह यहोवा के लिए पवित्र है। तो दोस्तों, जो चीज हमें दिया है परमेश्वर ने वो हमारे लिए है, किंतु जो परमेश्वर ने अपने नाम पर रखा है उसको हम हाथ नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर सारे दसवांश परमेश्वर बोलता है वो परमेश्वर का है, उसके लिए पवित्र है। तो हम चाहे नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे खेती बाड़ी करते हो, उसमें से जो भी बेनिफिट होता है उसका जो 10% यानी दसवांश है वो किसका है? परमेश्वर का है। और जो परमेश्वर का है उसे हम हाथ नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों, वो जहर की शीशी यही दसवांश है और इसी से हमें दूर रहना है। अगर हमें मृत्यु से बचना है, समस्या से बचना है, तो ये जहर की शीशी को हमें अपने से दूर रखना है। परमेश्वर, ये मेरी बात नहीं है, परमेश्वर खुद बोलता है अपने वचनों के द्वारा। अगर हम लोग मलाकी की पुस्तक चले जाएं और 3 अध्याय का हम लोग 7 पद से पढ़ें, यहां पर लिखा है, अपने पूर्वजों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, तुमने उनका पालन नहीं किया। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो दोस्तों, शुरू में ही हम लोगों ने देखा था व्यवस्था विवरण का 11 अध्याय का 26 और 27 पद में, जहां पर परमेश्वर हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस को इस्तेमाल करने का मौका देता है। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है, देखो मैं आज तुम्हारे सामने आशीष और शाप दोनों रखता हूँ, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें देता हूँ सुनो तो तुम्हें आशीष मिलेगा। यहाँ पर आज्ञाओं को सुनना और उसे पालन करने की जरूरत है। और इसी बात को हम लोग मलाकी की पुस्तक में क्या देखते हैं, परमेश्वर अभियोग करते हुए बोलता है कि तुम मेरी विधियों से हट गए हो, तुम मेरी विधियों पर नहीं चल रहे हो, उसका पालन नहीं किया है। और नहीं पालन करने से क्या आता है, हम लोग अगर व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय का 15 पद को पढ़े तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की न सुने और जिन नियम और विधियों की आज्ञा मैं आज तुम्हें दे रहा हूं उन सब को मानने में चौकसी ना करे, तो ये सब शाप तुम पर आ पड़ेगा। तो अभिशाप आने का रास्ता हम चुन रहे हैं दोस्तों, परमेश्वर की बात को नहीं मानकर, परमेश्वर की चीजों को हाथ देकर। तो मलाकी की पुस्तक में यहाँ पर क्लियर अभियोग करते हुए परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दसवांश और भेंटों में। तो परमेश्वर बोलता है जो मेरी चीज है उसको लूटते हो, चोरी करते हो। ये डायरेक्टली मतलब कि परमेश्वर का अभियोग हमारे अगेंस्ट में है। जिस तरह से ईडन गार्डन में परमेश्वर ने मना किया था कि तुम उस पेड़ का फल मत खाना, और पेड़ का फल खाने के परिणाम क्या हुआ? उन्हें बागान से निकाल दिया गया दोस्तों। और आज हम वही गलती रिपीट कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस को हम लोग गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियर बोलता है कि तुम मुझे लूटते हो। और किस बात को लूटते, किस चीज को लूटते हो? दसवांश और भेंटों को तुम क्या करते हो? लूटते हो, जो मेरा है। तो जहर की शीशी क्या है? दसवांश है दोस्तों। इसे अपने साथ रखने का मतलब ही है आपका जीवन में समस्या कभी नहीं जाएगा, समस्या रहेगा ही रहेगा। अब रिजल्ट देख लेते हैं। यदि हम इस दसवांश को अपने साथ रखते हैं तो रिजल्ट देख लेते हैं। 9 पद में अगर हम पढ़ें मलाकी का, तो यहां पर लिखा हुआ है, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जातियां ऐसी करती है। क्या बोलता है? तुम पर अभिशाप है। क्यों अभिशाप है? क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, मेरी चीज को तुम क्या करते हो? देते नहीं हो, इसलिए अभिशाप है। और अगर ये अभिशाप है तो हमारा जीवन कैसा होगा? हग्गई की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 5 और 6 पद को पढ़े तो लिखा है,
इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने आचरण पर विचार करो। तुमने बोया बहुत पर काटा थोड़ा। तुम खाते तो हो परंतु तृप्त नहीं होते। तुम पीते तो हो पर प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते तो हो पर गर्म नहीं होते। जो कमाता है वह अपनी मजदूरी छेद वाली थैली में रखता है। तो दोस्तों, परमेश्वर क्लियर यहां पर हमें वार्निंग देते हुए कहता है कि यदि तुम मुझे लूटोगे, मेरी चीज को हाथ दोगे, तो तुम्हारे जीवन में अभिशाप आएगा ही, और वो अभिशाप तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगा। और यही कारण है दोस्तों कि हम इतना अच्छी जीवन जीने के साथ भी हमारे जीवन से समस्या का अंत नहीं हो रहा है। अब चलिए, रिजल्ट की तरफ तो हम लोगों ने देख लिया, अब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि तब क्या करना है। 2024 में हम ब्लेसिंग चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें परमेश्वर की बातों पर ही चलना है। परमेश्वर सबसे पहले क्या बोला कि तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। पहले मेरी चीज मुझे वापस करो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। मलाकी 3 का 10 पद में लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तब मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नाश न करेगा, न ही तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर क्लियर बोलता है, तुम्हें ब्लेसिंग चाहिए 2024 में, मेरी ओर फिरो, सारे दसवांश मुझे वापस करो, उसके बाद मुझे परीक्षा करके देखो ना, मैं अपरंपार यानी जिसका कोई सीमा नहीं है, अपरिमेय आशीर्वाद कर सकता हूं कि नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों ने पहचान लिया कि विष की थैली यानी जहर की बोतल कहां है, और उसके पास जो दूध की बोतल वो क्या है। चलिए अब दूध की बोतल को देखते हैं। जहर की बोतल को हम लोगों ने देख लिया। जहर की बोतल क्या है? परमेश्वर का भाग, दसवांश, उसमें मृत्यु है। अगर उसको आप एक भी बूंद इस्तेमाल करते हैं तो आपको मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है। तो सबसे पहला काम क्या है कि इस जहर को अपने से दूर करना, उसे अपने पास नहीं रखना है, उसे हटाना है, जिसका है उसे वापस करना है। अब चलिए दूध की बोतल को देख लेते हैं कि वो हमें कैसे मिलता है, कहां मिलता है, जिसमें हमारा हेल्थ छिपा हुआ है। तो उसके लिए हमें एक बार फिर से मलाकी पुस्तक का 8 पद को पढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर यहां पर अभियोग क्या करता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो। क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में मुझे लूटा है। तो पहला क्या है? दसवांश, और दूसरा है भेंट। तो यहां पर जो दसवांश है वो तो जहर की शीशी है, उसे अपने से दूर करना है। और उसके बाद दूसरा भाग है जो भेंट है। उस भेंट के बारे में चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 2 कुरिन्थियों के पुस्तक, उसका 9 अध्याय और 6 से 8 पद तक पढ़ते हैं। तो लिखा है, अब मैं यह कहता हूं कि जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा ही काटेगा, और जो अधिक बोएगा वह अधिक काटेगा। प्रत्येक जन जैसा अपने अपने मन में निश्चित किया है वैसा ही करे, ना कुड़ कुड़ कर, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। और परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे कि तुम सदैव सब बातों में परिपूर्ण रहो, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास भरपूरी से हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो उपहार है, भेंट है, उसको बीज के साथ तुलना किया गया है। वो मल्टीप्लाई होता है। जिस तरह से आप खेत में 10 किलो बीज डालेंगे तो 10 किलो ही फसल नहीं होगा, 100 किलो प्लस होगा। आप एक दाना गेहूं का अगर बोते हैं तो उसमें से जो बालियां निकलती है उसमें 100 की 200 प्लस दाना होता है। यानी 200 टाइम मल्टीप्लाई अगर आपको करना है तो पहले बीज को खेत में देना है,
इसका मतलब है कि जो उपहार है, जो गिफ्ट है, जो भेंट है, वो आप जितना आशीर्वाद लेना चाहते हैं उसके अनुसार आपको देना है। तो हम लोग जब चर्च जाते हैं तो क्या करते हैं, खुचरा पैसा देखते हैं कि दान की थैली जब आ रही है तो उसमें 10 रुपया दे दे, कि चलो खुचरा पैसा है तो उसको दे दे। बच्चे लोग को हम लोग खुचरे पैसे को पकड़ाते हैं। तो जैसा अब बीज डालेंगे वैसे ही तो फसल होगा ना, जितना डालेंगे उतना ही तो फसल मिलेगा। यहाँ पर दान को यहाँ पर बीज के साथ तुलना किया गया है कि आप जिस तरह से दे, कुड़ कर नहीं देना है। तो कोई दे रहा है तो हमें भी देना है, ऐसा नहीं, बल्कि खुश होकर देना है। और ये आपको आशीष पाने का जरिया है। आप कितना आशीष पाना चाहते हैं, आप मतलब कि खेत से कितना उपज पाना चाहते हैं, 1 मन, 2 मन, 4 मन, 5 मन, कितना आप मतलब पाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको बीज देना पड़ेगा। 1 किलो देकर आप 10 मन में फसल नहीं उगा सकते हैं, आपको उसी के हिसाब से बीज बोना पड़ेगा। तो उसी तरह से जो यहाँ पर जो दान है, वो दान हमें आशीष दिलाने के लिए जरिया है दोस्तों। तो इस दान को और भी अच्छी तरह समझने के लिए कि दान किस तरह से हमारे जीवन में आशीर्वाद परमेश्वर का लेकर आता है, उसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूं आप लोग को। एक साधु था जो गांव में गांव घर घर जाकर क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था। और उस गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत दुष्ट टाइप का था। वो लोगों को मजाक में लेना, उनको परेशान करना उसका हॉबी था। जब उस साधु उसके घर में गया तो उसे भी लगा कि इससे भी थोड़ा सा हमें हंसी मजाक करना चाहिए। अंदर गया और एक थाली में पूरा भर के चावल लेकर आया। साधु खुश हो गया, अपना थैली आगे किया, बोला कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इतना सारा मतलब चावल मुझे दे रहा है। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उस थाली से एक दाना सिर्फ चावल उठाया और उसके थैली में डाल दिया, और बाकी सब चावल वो थाली के साथ अंदर ले जाकर रख दिया। उस साधु ने उस दाने को लिया और अपने हाथ में रखने के बाद उस व्यक्ति को फिर से बुलाया, बुलाकर उसके हाथ में रखकर मुट्ठी बंद करवाया, बोला कि मेरे जाने के बाद इसे खोलना। जब साधु चला गया तो उस व्यक्ति ने अपना मुट्ठी खोला तो देखा कि वो चावल का दाना था, वो सोने की तरह चमक रहा था। तो आश्चर्य हो गया, उस चावल के दाने को रगड़ कर देखा कि ये चावल है या मतलब सोना है। तो देखा रगड़ने पर भी नहीं टूट रहा है, उसका रंग भी नहीं जा रहा है। तब वो सोने के दुकान में दौड़ा। सोने की दुकान में जाके जब उस चावल के दाने को दिखाया तो उस सुनार ने उसको अच्छी तरह से जांचा परखा, उसके बाद बोला कि अरे ते प्योर सोना है। तब वह व्यक्ति क्या किया, उस साधु को खोज रहा है कि अरे और ज्यादा चावल देने से और भी ज्यादा आ जाता। तो यहाँ पर यही चीज दिखाता है दोस्तों कि उसने जैसा दिया उसी तरह से उसका ब्लेसिंग आता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो उपहार है, जो भेंट है, जो दान है, वो हमें ब्लेसिंग दिलाने का चाबी है। आप कितना ब्लेसिंग लेना चाहते हैं उस तरह से आपको दान देना है। ऐसा नहीं कि जरूरी है देना, दिखाने के लिए देना है, ऐसा नहीं। वैसा करने से कोई भी आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। तो फाइनली हम लोग का जो कंक्लूजन क्या आता है, 2024 में अगर हम ब्लेसिंग पाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या है, जिसमें अभिशाप है, जिसमें कर्ज है, उसे अपने से दूर करना। तो कर्ज किस चीज में छिपा हुआ है, वो है परमेश्वर का भाग यानी दशवांश में। उसे हमें अपने पास नहीं रखना है, जितना जल्दी हो सके उसे अपने से दूर करें। उसके बाद ब्लेसिंग कैसे पाना है, वो है भेंट में, कि परमेश्वर के पास आप कैसे भेंट लेकर आते हैं और परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करके वो आपको वापस देगा। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के वचन हमारे लिए 2024 में बहुत सारा आशीर्वाद लेकर आएगा, और हमारे जीवन से जितने भी दुख और तकलीफ है, बीमारियां है, वो 2024 में जाने वाला है। तो परमेश्वर के आशीर्वाद का आनंद उठाइए। एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर।